नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT का मॉक टेस्ट सेक्शन ए का, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में 3 सेक्शन आते हैं। उन 3 सेक्शंस में से सेक्शन ए जो है वो तीनों के लिए कॉमन होता है। सेक्शन ए तीनों के लिए कॉमन होता है, जिसमें बेसिक जीके और करंट अफेयर आती है दोस्तों। तो उसी का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस एक बार मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तीनों का सेम सिलेबस है और टाइम जो मिलता है 3 घंटे मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से सेक्शन ए जो होता है उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, जो सेक्शन ए है उसमें बेसिक जीके और करंट अफेयर आती है, जिसमें 5% टोटल क्वेश्चंस का होता है, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं बेसिक जीके और करंट अफेयर के। और इस टाइप से सब सेक्शन भी इसके दिए गए हैं। नेशनल लेवल करंट अफेयर आती है, नेशनल लेवल करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स के भी 4 क्वेश्चन आते हैं और हमारे ग्लोबल लेवल के भी 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। तो पूरे 10 क्वेश्चंस का मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ वो सेक्शन बी की लाने वाला हूँ, जो कि आपके तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो सेक्शन ए ये तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे पीआरटी की तैयारी करते हो, चाहे टीजीटी की या पीजीटी की, तीनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा पेपर क्योंकि आपका इंग्लिश में आएगा, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है, क्योंकि आपका पेपर भी इंग्लिश में आएगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लेकर आया हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप। तो सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया, ये हमसे पूछा है। फाइनेंस कमीशन ने, नीति आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने या वुमेन्स कमीशन ने, किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने इसे लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसका आंसर हो गया, ये बात तो सही है, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन से अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्या क्या बन सकता है, देख लेते हैं दोस्तों। जो इलेक्शन कमीशन जो दोस्तों है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, फाउंडेशन जो हुआ था वो 25 जनवरी को हुआ था। कभी हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। और इसी वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता था दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीफ जो इलेक्शन कमीशन होती है इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में तो राजीव कुमार जी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन जो थे सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, वो कौन थे? तो वो दोस्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, तो इसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे सुकुमार सेन, और फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी हमारी ईसीआई की, किसकी भाई? ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट वुमेन जो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो थी रमा देवी। इसके साथ ही प्रेजेंट टाइम में आपको पता ही है राजीव कुमार जी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें सुविधा 2.0 दिया गया है, सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो वो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था। इसके साथ ही सी विजिल ऐप है, सक्षम ऐप है, अगर ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे लॉन्च किए थे दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में तो आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो दोस्तों वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपकी तैयारी थोड़ी आसान हो जाए दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शंस भी सारे के सारे दिख जाए हमें, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेयर हैज द बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024 बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन नेवी स्टार्टेड रिसेंटली। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएंगे इसीलिए मैं इंग्लिश में लेकर आया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है सिम्बैक्स 2024 वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में तो होता है, सिंगापुर और इंडिया की नेवी के बीच में होता है, ये बात क्लियर है, क्वेश्चन में ही लिखा है। लेकिन ये हुआ कहाँ था, ये जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ या इंडिया में हुआ, अगर इंडिया में हुआ तो इंडिया में किस जगह पे हुआ, कौन से स्टेट में हुआ, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सिम्बैक्स 2024 है, ये जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है दोस्तों, ये इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच होती है। ये एक समुद्री अभ्यास है दोस्तों, जो कि 1994 में स्टार्ट किया गया था। तो पहली बार जो ये अभ्यास हुआ था वो 1994 में हुआ था, ये भी कभी पूछ सकता है आपसे। और इसके अलावा जो 2024 में हुआ था, जो 2024 में इसी साल जो हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, वो हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हुआ था भाई दोस्तों, विशाखापट्टनम में ये अभ्यास हमारा सिम्बैक्स 2024 हुआ है, जो कि विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, और इसके अलावा जो दूसरे युद्ध अभ्यास हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सिम्बैक्स 2024 की स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1994 से हुई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच। ऐसे ही कुछ और युद्ध अभ्यास हैं जो कि के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से एक आ जाता है नसीम अल बहर एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और ओमान के बीच होती है। काजिन 2024 जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है। मित्र शक्ति 2024 इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। उदार शक्ति 2024 इंडिया और मलेशिया के बीच हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये रतन टाटा से संबंधित है और रतन टाटा अभी कुछ ही समय पहले एक्सपायर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड रतन टाटा ए लाइफ। तो रतन टाटा ए लाइफ जो बुक है ये किसने लिखी है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। क्योंकि रतन टाटा अभी एक्सपायर हुए हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये बुक जो लिखी है वो तो लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। किसने लिखी है, थॉमस मैथ्यू ने। तो थॉमस मैथ्यू ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ आत्मकथाएं, जैसे कि ये रतन टाटा जी की आत्मकथा थी जो कि थॉमस मैथ्यू ने लिखी थी। इसके अलावा कुछ और आत्मकथाएं, उनके बारे में भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री ये किसकी आत्मकथा है, ये अभिनव बिंद्रा की है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। और नो स्पिन ये सेन बॉर्न की है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारे के सारे ऑप्शन आपको दिख जाएं दोस्तों। देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर आ गई दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस में लिखा था। तो रिसेंटली विद हुज कॉर्पोरेशन हैज नासा लॉन्च द क्रू 9 मिशन टू ब्रिंग सुनीता विलियमसन बैक टू अर्थ। तो जो सुनीता विलियमसन को भेजा था क्रू मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में, तो उनको वापस लाने के लिए, अर्थ पे लाने के लिए कौन सा मिशन, जो क्रू 9 मिशन है उसके द्वारा वापस लाने के लिए किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्रू मिशन जो है सुनीता विलियमसन को अर्थ पर वापस लाने के लिए, अर्थात पृथ्वी पर वापस लाने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। रिसेंटली समवन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड
किसको दिया गया था, ये हमसे पूछा गया है हाल ही में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। किसे दिया गया था भाई, मिथुन चक्रवर्ती। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण भी दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया, पद्म भूषण भी मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दिया गया दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Which rocket that carried a record 104 satellite recently re-entered the Earth's atmosphere? तो जो एक रिकॉर्ड बनाया है 104 सैटेलाइट को भेजने का, एक कौन से रॉकेट ने बनाया, ये हमसे पूछा गया। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, ये जो रिकॉर्ड बनाया है PSLV 37 ने बनाया, PSLV 37 ने ये रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं। Where will be the International Real Estate Summit be held on November 30, 2024? तो 30 नवंबर 2024 को जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट समिट होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो ये जो होने वाला है ये मुंबई में होने वाला है, ये मुंबई के एक जुहू में होने वाला है दोस्तों। मुंबई के एक जुहू में ये समिट होने वाला है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट समिट दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। स्वावलंबन 2024 इज ए फ्लैगशिप सेमिनार हॉस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो स्वावलंबन 2024 एक फ्लैगशिप सेमिनार है जो किसके द्वारा होस्ट किया गया है, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा होस्ट किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो ये जो दोस्तों किया गया है होस्ट, वो किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन नेवी। इसके अलावा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, वो क्या होगी दोस्तों, इसकी जो इंडियन नेवी की जो प्रेजेंट टाइम में जो एडमिरल हैं वो कौन है दोस्तों, सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं नेवी के वो हैं दिनेश के त्रिपाठी। कौन है दोस्तों, दिनेश के त्रिपाठी हैं इसके नेवल स्टाफ एडमिरल दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं। दीपा कर्मकर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो दीपा कर्मकर एक प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। तो हमसे ये पूछा गया कि भाई ये विच स्पोर्ट मतलब कौन से स्पोर्ट से संबंध रखती हैं दोस्तों। तो ये जो है एक ओलंपियन भी हैं, ये क्या है, ओलंपियन भी हैं दोस्तों। साथ ही क्या है हमारी, ये कॉमनवेल्थ में भी खेल चुकी हैं। बाकी दीपक कर्मकर जो हैं ओलंपियन है, तो इन्हें कौन सा स्पोर्ट से हैं संबंधित, ये हमसे पूछा गया। तो ये है जिम्नास्टिक से। किससे भी, जिम्नास्टिक से। तो जिम्नास्टिक क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ओलंपियन है, कॉमनवेल्थ है और ब्रॉन्ज मेडल भी इन्हें मिल चुका है इसमें। तो ये कौन है, जिम्नास्टिक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, who were awarded the 2024 Nobel Prize in Physiology और Medicine for Discovery of Micro RNA? तो माइक्रो RNA की खोज के लिए फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार 2024 का मिलने वाला है, जो कि 10 दिसंबर को मिलेगा, वो किसे मिल रहा है, ये हमसे पूछा गया है। जो कि अनाउंस तो कर दिए गए हैं, एक्चुअली नाम अनाउंस पहले ही कर दिए जाते हैं, लेकिन ये 10 दिसंबर को ही बढ़ता है दोस्तों। ये 10 दिसंबर को ही बढ़ता है नोबेल प्राइज, लेकिन नाम पहले से अनाउंस किए जाते हैं। तो नाम जो अनाउंस किया गया है फिजियोलॉजी के लिए, जो माइक्रो आरएनए की जो खोज की है, वो किसका नाम जो है लॉन्च किया गया, वो किया गया विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ये कि भाई नोबेल प्राइज़ जो है वो 10 दिसंबर 1901 से बंटना शुरू हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये प्राइज़ दिया जाता है, और सारे के सारे प्राइज़ जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं एक्सेप्ट पीस। तो पीस प्राइज़ जो है नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर ये सब हमारे कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं। और पीस प्राइज हमारा कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। और दोस्तों इसका आंसर तो हम बता ही चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए, जैसे कि कोई और किसी सब्जेक्ट में, किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपसे पूछ लेता है नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो पीस प्राइज़ जो मिला है दोस्तों 2024 का, वो निहोन हिडान क्यो को मिला है। लिटरेचर का हैंग कैंग को मिला है।
फिजिक्स का जियोफ्रे हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को मिला है। इकोनॉमिक्स का दोस्तों जेम्स ए रॉबिन्सन सिमन जॉनसन को मिला है। और केमिस्ट्री का डेमिस हैसेविस डेविड वेकर जॉन जंपर को मिला है। और फिजियोलॉजी का अभी हमने बताया था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।